उम्रा कर लौट रहे भारतीय यात्रियों की बस जब पूरी तरह आग का गोला बन गई और 42 से ज्यादा भारतीयों की मौत हो गई, तब 24 साल का एक युवक मोहम्मद अब्दुल शोएब करिश्माई तरीके से मौत को मात दे आया। वो इस हादसे में बचा एकमात्र भारतीय है। शोएब कहाँ का रहने वाला है? इस हादसे के दौरान उसने क्या देखा? वो कैसे इस भीषण हादसे से बच निकला? फिलहाल कहाँ पर है और ये हादसा कब कैसे हुआ था? बताते हैं पूरी कहानी आपको इस वीडियो में। गल्फ न्यूज की रिपोर्ट्स के अनुसार उमरा से लौट रहे लोगों को लेकर बस मक्का से मदीना जा रही थी, जब वो रास्ते में डीजल टैंकर से टकरा गई। हादसा स्थानीय समय के अनुसार 17 तारीख को सुबह 1:30 पर मुहरास या मुफिरात इलाके में हुआ, जो मदीना के करीब है। हादसे के वक्त कई यात्री सो रहे थे। टक्कर लगते ही बस आग की लपटों से घिर गई। लोगों को बचने का वक्त नहीं मिला। हादसा इतना भयानक था कि मृतकों की पहचान करना भी मुश्किल हो गया। हादसे में 45 लोगों की मौत की खबर है। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। लेकिन इस त्रासदी के बीच एक 24 साल का भारतीय युवक मोहम्मद अब्दुल शोएब ऐसा नाम है जो मौत के मुंह से जिंदा लौट आया। हैदराबाद का रहने वाला शोएब उस वक्त ड्राइवर की सीट के ठीक पीछे वाली सीट पर बैठा था, जिसकी वजह से टक्कर के बाद उन्हें निकलने में थोड़ी आसानी हुई और वो जीवित बच गए। शोएब अविवाहित हैं और हैदराबाद में छोटा सा व्यवसाय चलाते हैं। परिवार में वो माता पिता के इकलौते बेटे हैं और पहली बार उम्रा के लिए सऊदी अरब गए थे। दुर्घटना के बाद उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल भर्ती करवाया गया है। शोएब के परिवार के मुताबिक वो बहुत धार्मिक और शांत स्वभाव के युवक हैं। उम्रा यात्रा पर जाना उनका सपना था और कई महीनों से वो इसकी तैयारी कर रहे थे। हादसे वाली बस में उसके साथ हैदराबाद के कई परिचित परिवार भी यात्रा कर रहे थे। शोएब के परिवार वाले भी इसी बस में थे। शोएब ने सऊदी पहुंचकर आखिरी बार रविवार देर रात अपने और रिश्तेदारों को कॉल कर बताया था कि वो मक्का से मदीना के लिए रवाना हो चुके हैं। कुछ ही घंटों बाद हादसे की खबर आई, जिसने पूरे परिवार को सदमे में डाल दिया। हालांकि दुर्घटना में मोहम्मद अब्दुल शोएब के माता पिता की मौत हो चुकी है। शोएब के भाई मोहम्मद अब्दुल समीर और उनका परिवार भी इसी यात्रा पर गया था, लेकिन वो मक्का में ही रुक गए और बस में नहीं थे, इसीलिए वो सुरक्षित बच गए। शोएब के चचेरे भाई मोहम्मद अब्दुल अहद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमें जानकारी मिली है कि शोएब ने मक्का में मौजूद समीर को फोन कर हादसे के बारे में बताया और कहा कि वो कैसे बच गए। परिवार नटराज नगर झिर्रा का रहने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे के वक्त शोएब जागा हुआ था, जबकि बाकी लोग सो रहे थे और यही वजह रही कि वो तुरंत हादसे के बाद बस से बाहर निकल पाया। वर्तमान में वो मदीना के एक जर्मन अस्पताल के आईसीयू में इलाज करवा रहे हैं। वो इस हादसे में अपने लगभग सभी परिवार वालों को एक ही रात में खो देने के शारीरिक और मानसिक सदमे से उबर रहे हैं। बता दें कि इस हादसे में जान गंवाने वाले भारतीयों में हैदराबाद के एक ही परिवार के 18 लोगों की भी दर्दनाक मौत हो गई है। इस हादसे ने उनके परिवार वालों को झकझोर कर रख दिया है। एक ही परिवार के 18 लोग, जिनमें 9 बच्चे शामिल हैं, सऊदी अरब की मदीना के पास हुए सड़क हादसे में मारे गए 42 भारतीय तीर्थ यात्रियों में शामिल हैं। हैदराबाद का ये परिवार शनिवार को भारत लौटने वाला था। उनके रिश्तेदार मोहम्मद आसिफ ने मीडिया से बात की और कहा, मेरी भाभी, जीजा, उनका बेटा, 3 बेटियां और उनके सभी बच्चे उमराह के लिए गए थे। वो 8 दिन पहले निकले थे। उमराह हो चुका था। वो मदीना लौट रहे थे। रात करीब 1:30 बजे का वक्त था जब ये हादसा हुआ और बस में आग लग गई। वो शनिवार को वापस भी आने वाले थे, लेकिन अब कभी नहीं आएंगे। आसिफ ने कहा, हादसे से पहले तक वो लगातार अपने रिश्तेदारों से संपर्क में थे। एक ही परिवार के 18 लोग, 9 बड़े 9 बच्चे मर गए। ये हमारे लिए त्रासदी है। उन्होंने कुछ मृतकों की पहचान नसरुद्दीन 70 साल के, उनकी पत्नी अख्तर बेगम 62 साल की, बेटा सलाउद्दीन 42 साल के, बेटियां अमीना 44 साल की, रिजवाना 38 साल की, शबाना 40 साल की और उनके बच्चों के रूप में हुई है। रामनगर के नसरुद्दीन के घर पर पड़ोसी ने चाबी अला कर दी। जैसे ही उनकी बहन घर में दाखिल हुई तो चारों ओर चीख पुकार मच गई। वो फुफक कर रो पड़ी कि मेरे भाई का पूरा परिवार खत्म हो गया, सब चले गए। तेलंगाना मंत्रिमंडल ने फैसला लिया है कि मारे गए लोगों को उनके धार्मिक रीति रिवाजों के मुताबिक सऊदी अरब में ही दफनाया जाएगा। हर पीड़ित परिवार से 2 लोग अंतिम संस्कार में शामिल होने सऊदी अरब भेजे जाएंगे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक परिवार वालों को शव भारत वापस लाने या मदीना के जन्नतुल बकी में दफनाने का ऑप्शन भी दिया जाएगा। हालांकि सऊदी कानून के मुताबिक शवों की वापसी काफी मुश्किल है। वहीं पीड़ित परिवारों को तुरंत मुआवजा मिलना भी काफी मुश्किल, क्योंकि सऊदी अरब में सड़क दुर्घटनाओं में सरकार की ओर से कोई सीधा मुआवजा
नहीं मिलता है। मुआवजा तभी मिल सकता है जब पुलिस जांच में टैंकर ड्राइवर या कंपनी की गलती साबित हो और परिवार कानूनी दावा दायर करे। ये प्रक्रिया कई महीनों तक चल सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हज या उम्रा यात्रा शुरू करने से पहले तीर्थयात्रियों को एक डिक्लेरेशन फॉर्म पर साइन करने पड़ते हैं। इसमें क्लियर लिखा होता है अगर सऊदी अरब की जमीन पर मक्का मदीना या कहीं भी तीर्थयात्री की मौत होती है तो वो शव को वहीं दफनाया जाएगा। वहीं भारत सरकार के मुताबिक अगर किसी गैर तीर्थयात्री भारतीय की सऊदी में मौत होती है तब मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियों की इच्छा के अनुसार शव को भारत लाया जा सकता है या सऊदी अरब में दफनाया जा सकता है। हैदराबाद पुलिस के मुताबिक 9 नवंबर को 54 लोग हैदराबाद से सऊदी गए थे। वो 23 नवंबर को वापस आने वाले थे। इनमें 4 लोग रविवार को कार से अलग से मदीना गए थे। वहीं 4 लोग मक्का में रुक गए। दुर्घटना वाली बस में 46 लोग सवार थे। तेलंगाना सरकार ने कहा कि वो रियाद में भारतीय दूतावास के संपर्क में है। राज्य सरकार की ओर से मारे गए लोगों को 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो दूतावास से नजदीकी तालमेल बनाकर पीड़ितों की पहचान और अन्य औपचारिकताओं में मदद करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।